एआईएमआईएम इस बार बिहार चुनाव में 5 नहीं 15 विधानसभा सीटें जीत सकती थी, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और उसके महागठबंधन ने एआईएमआईएम को जीतने नहीं दिया। 15 सीट उसके खिलाफ उम्मीदवार अपने उतारे, उसके वोटों को काट लिया और उसे हरवा दिया। जी हां, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एआईएमआईएम के लोग कह रहे हैं। एआईएमआईएम का जो एक्स हैंडल है, जिसे हम एआईएमआईएम का ट्विटर हैंडल भी कह सकते हैं, वो दावा कर रहा है ऐसा कि एआईएमआईएम इस बार बिहार में 15 सीटें जीत सकती थी, लेकिन महागठबंधन की वजह से वो नहीं जीत पाई। तो चलिए आपको बताते हैं कि इन दावों में कितनी सच्चाई है और सच में एआईएमआईएम कितनी सीटों पर जीत के करीब पहुंच गई थी और वो जीत नहीं पाई। और जो ये आंकड़ा है 5 विधानसभा सीटों के जीतने वाला, इन आंकड़ों से क्या संदेश मिल रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, यानी विधानसभा चुनाव के नतीजे, और एनडीए फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। एनडीए के जो घटक दल हैं, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी रामविलास, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, तो ये लोग बहुत बड़े अंतर से जीतने के बाद अब बिहार की सत्ता में फिर से काबिज होने जा रहे हैं। लेकिन बिहार चुनाव का जो परिणाम आया है वो जितना हैरानी भरा रहा है पूरे राज्य में, उतना ही वो हैरानी भरा रहा है बिहार के क्षेत्र सीमांचल में भी। सीमांचल में जहां एआईएमआईएम के बारे में कहा जा रहा था कि इस बार वो ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, खाता खुलना भी उसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2020 में जो परिणाम आया था वो एक बार वाला था, यानी एक बार लोगों ने भरोसा कर लिया, एक बार लोगों ने ओवैसी को वोट दे दिया, इस बार नहीं देंगे। लेकिन सभी दावों को, सभी एग्जिट पोल्स को गलत साबित करते हुए एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 विधानसभा सीटें फिर से जीती हैं। 2020 के बाद 2025 में भी 5 सीटें जीती हैं और 2022 में जो आरजेडी ने 4 विधायक तोड़ लिए थे, उसके बावजूद 5 सीटें फिर से एआईएमआईएम ने जीत कर ये साबित कर दिया है कि सीमांचल में उसका एक अपना जनाधार बन चुका है और पतंग वाले निशान को देखकर ही लोग वोट करते हैं। प्रत्याशी चाहे रहें चाहे दूसरी पार्टी में चले जाएं, हम नया प्रत्याशी दे देंगे, वो भी जीत कर चला आएगा। ऐसा एआईएमआईएम ने साबित कर दिया है इस चुनाव के जरिए। तो कौन सी वो 5 सीटें हैं जहां पर जीत दर्ज की है ओवैसी की पार्टी ने? बहादुरगंज, कोचाधामन, जोकीहाट, अमौर, बायसी, ठाकुरगंज। ये ठाकुरगंज में हार गए हैं, सॉरी, 82 तक है, 82, अमौर, जोकीहाट, कोचाधामन, बहादुरगंज, ये 5 सीटें हैं जो जीत हासिल की है एआईएमआईएम ने। इन 5 सीटों के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पर जीत हासिल कर सकती है, और मैंने आपको इस बारे में पहले ही बता रखा था कि एआईएमआईएम का प्रदर्शन पिछली बार की तरह ही हो सकता है या उससे बेहतर हो सकता है। उससे कम होने की संभावनाएं मुझे नजर नहीं आ रही थी। हालांकि एग्जिट पोल्स में दावे हो रहे थे कि 0 से 2 जीत सकते हैं, 1 या 2 जीत सकते हैं, 2 या 3 जीत सकते हैं। कोई भी इन दावों के नजदीक नहीं पहुंच पाया या हकीकत के नजदीक नहीं पहुंच पाया, और हकीकत में एआईएमआईएम ने फिर से 5 सीटें जीत ली। तो 5 सीटें तो जीती हैं, लेकिन जो एआईएमआईएम दावा कर रही है कि वो 15 भी जीत सकती थी, लेकिन उसे जीतने नहीं दिया गया। देखिए, ये दावा है, ये तंज है, दावा नहीं कह सकते इसको, ये तंज है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, आरजेडी के ऊपर, महागठबंधन के ऊपर। एआईएमआईएम इस तंज के जरिए बताना चाहती है कि देखो, आप एआईएमआईएम को बिहार में वोट कटवा पार्टी कहते थे, आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले, तो वोट कटवा पार्टी यहां पर कौन है? कौन वोट कटवा साबित हो रहा है? तो ऐसा कहकर एआईएमआईएम ने तंज कसा है कांग्रेस के ऊपर, आरजेडी के ऊपर, महागठबंधन के ऊपर। अच्छा, तंज के पीछे आधार क्या दे रही है एआईएमआईएम? आधार दे रही है ठाकुरगंज की सीट का, आधार दे रही है बलरामपुर की सीट का। इन दोनों सीटों पर एआईएमआईएम जीत सकती थी, यानी एआईएमआईएम का आंकड़ा 5 नहीं 7 हो सकता था, लेकिन इन दोनों सीटों पर एआईएमआईएम हार गई। कैसे हारी? बलरामपुर में 200 से 300 के बीच में हार का अंतर रहा है एआईएमआईएम के प्रत्याशी का, और यहां पर कई बार काउंटिंग भी हुई, लेकिन हार गए जो एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं। और इनके हारने की वजह यह रही कि महागठबंधन को भी बराबर के लगभग वोट मिले हैं वहां पर। विपक्ष के जो अन्य उम्मीदवार थे, महागठबंधन ने इसे अपना उम्मीदवार बनाया था, और अब एआईएमआईएम का कहना है कि अगर महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं होते तो फिर तो एआईएमआईएम जीत जाती है सीट। तो यहां पर वोट कटवा कौन हुआ? एआईएमआईएम हुई या महागठबंधन के उम्मीदवार हुए? तो सीधे तौर पर एआईएमआईएम का कहना है कि वोट कटवा हम नहीं, वोट कटवा आप हैं। और इसके साथ ही ठाकुरगंज की सीट पर जीत हार का अंतर कितना रहा है? 8800 वोट, 8800 वोट। इतने वोट अगर और मिल जाते एआईएमआईएम के उम्मीदवार को तो ठाकुरगंज की सीट एआईएमआईएम इस बार जीत जाती, लेकिन नहीं जीत पाई। यहां भी कहा जा रहा है कि अगर महागठबंधन अपना उम्मीदवार नहीं उतारता और सीधे एआईएमआईएम और एनडीए के उम्मीदवार के बीच में टक्कर होती तो एआईएमआईएम जीत जाती। तो एआईएमआईएम का कहना है कि वोट कटवा हम नहीं, वोट कटवा आप हैं, यानी कांग्रेस वाले हैं, यानी आरजेडी वाले हैं, महागठबंधन वाले हैं, और अगर वो वोट नहीं काटते तो हम जीत जाते और भी सीटें, 5 से 7 सीटें हो जाती। हालांकि एआईएमआईएम का दावा है कि 7 नहीं 15 सीटें हम जीत जाते अगर
वोट नहीं काटते कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले। तो ये तंज है पूरी तरह, और एआईएमआईएम के लोग काफी ज्यादा इस तंज को कस रहे हैं और काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर महागठबंधन का मजाक भी उड़ा रहे हैं कि देखो आपने हमें कितना हल्का समझ रखा था, हल्का समझा था हमें कि हम इस बार कुछ कर ही नहीं पाएंगे, खाता भी नहीं खुल पाएगा, और देखिए नतीजे क्या रहे। महागठबंधन बहुत बुरी तरह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हार गया। कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई, 10 से कम सीटें रही उसकी, इतनी कम रही कि अब एआईएमआईएम और कांग्रेस सब लगभग बिहार विधानसभा में बराबर की पार्टी बन गई है। आरजेडी जो दम भर रही थी कि 100 सीटें अपने दम पर जीत जाएगी, वो भी कितने कम पर आकर अटक गई, उसकी सीटें 30 से कम रह गई। ये भी एक बड़ा झटका है महागठबंधन के लिए। और वाम दलों का तो कहना ही का, उन लोगों ने बहुत सारी सीटें ली लेकिन जीत कहीं भी नजर नहीं आ रही, इक्का दुक्का सीटों को छोड़ दें। और विकासशील इंसान पार्टी जिसे उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया था मुकेश सहनी जी को, उनको भी खाता खुलना नसीब नहीं हुआ, उनका एक भी सीट उनके हाथ नहीं लगी। तो एआईएमआईएम ने आईना दिखा दिया है, एआईएमआईएम ने, या कहें अगर थोड़ा और तल्ख होकर कहें तो मुंह पर तमाचा मार दिया है महागठबंधन के कि देखो हम सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे, 6 विधानसभा सीटें अख्तरुल ईमान महागठबंधन से मांग रहे थे एआईएमआईएम को शामिल करने के एवज में। वो इसके लिए पत्र लिखा, उन्होंने तेजस्वी यादव को लिखा, लालू यादव को लिखा, इसके लिए वो तेजस्वी यादव के घर के बाहर तक पहुंच गए थे। इतना प्रयास करने के बाद भी 6 सीटें आरजेडी ने, कांग्रेस ने नहीं दी एआईएमआईएम को। नतीजा क्या हुआ? 5 सीटें खुद के दम पर जीत गए। 2 सीटों पर अगर थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाता या कह ले थोड़ा बहुत और वोट मिल जाता तो 2 सीटें और जीत जाते। तो मतलब एआईएमआईएम का कुछ नुकसान नहीं हुआ इस चुनाव से। एआईएमआईएम जितनी सीटें 2020 में जीती थी इतनी सीटें इस बार भी जीत गई। इससे ज्यादा भी हो सकता था उसका, लेकिन नसीब कह लें या कुछ और कह लें, वो साथ नहीं रहा, इसलिए वो नहीं जीत पाई। और अब ये तंज करने का मौका भी मिल गया कि अगर आप हमारे वोट न काटते, वोट कटवा पार्टी न बनती कांग्रेस और आरजेडी, तो एआईएमआईएम की संख्या बढ़ भी सकती थी।